हमारी आज की कहानी का नाम है बुराई का अंजाम। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी दूर गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके नाम अहमद और बिलाल थे। वो दोनों बहुत पक्के बचपन के दोस्त थे। वो बचपन से एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो इकट्ठे पार्क में खेलने जाते और छुट्टी वाले दिन इकट्ठे वीडियो गेम्स भी खेलते थे। उनके मोहल्ले में एक लड़का अमजद भी रहता था। वो उनकी दोस्ती को पसंद नहीं करता था। वो दोनों जब भी पार्क में खेलने जाते तो अमजद को भी बुलाते, लेकिन वो नहीं आता था। वो उनके साथ उनके स्कूल में उन्हीं की क्लास में पढ़ता भी था। अहमद और बिलाल और अमजद चूँकि एक ही क्लास में पढ़ते थे और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अहमद और बिलाल हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन लेते थे। अमजद उनको पीछे छोड़ने की बहुत कोशिश करता, लेकिन हमेशा नाकाम रह जाता था। वो बहुत सोचता कि कैसे अहमद और बिलाल को पीछे छोड़ूं, लेकिन नाकाम रहता। एक बार उसके जहन में एक तरकीब आई। इम्तिहान के दिन करीब थे। उस अमजद ने सोचा कि क्यों ना अहमद और बिलाल की कॉपियां चुरा लूं, ताकि वो इम्तिहान की तैयारी ही ना कर पाए और फर्स्ट पोजीशन से महरूम हो जाएं। उसने अपने इस ख्याल पर अमल करते हुए ब्रेक टाइम, जब सब बच्चे क्लास से बाहर थे, अहमद और बिलाल के बैग से कॉपियां निकालनी और अपने बैग में डालनी। अमजद जो ही घर पहुंचा, उसने पुराना सामान बेचने वाले को वो कॉपीज़ बेच दी। शाम में जब अहमद और बिलाल पढ़ाई करने लगे तो कॉपियाँ उनके बैग में थी ही नहीं। अहमद बिलाल के घर पहुंचा और उससे पूछा कि मेरी कॉपी तुम्हारे पास तो नहीं, जबकि बिलाल ख़ुद कॉपी के लिए बहुत परेशान था। फिर वो दोनों कॉपियाँ ढूंढने स्कूल गए, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। स्कूल से निकलते हुए उन्हें पुराना सामान बेचने वाले के पास अपनी कॉपियाँ नज़र आईं। उन्होंने वो कॉपियाँ उससे ख़रीदी और शुक्र अदा किया और इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। अमजद जब तैयारी करने के लिए बैग में कॉपी ढूंढने लगा तो उसकी कॉपी उसके बैग में थी ही नहीं। वो बहुत परेशान हुआ। फिर उसे अचानक ख़्याल आया कि जब उसने बैग से अहमद और बिलाल की कॉपियाँ पुराना सामान बेचने वाले को दी थीं, तो गलती से अपनी कॉपी भी साथ दे दी। उसने पुराना सामान बेचने वाले को बहुत ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। वो बहुत रोया और परेशान हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए कहते हैं, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, वरना हमेशा अपने साथ ही बुरा होता है और नुकसान होता है।